कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अलग हूं मैं, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हेलो दोस्तों, 2020 चला गया और जाते जाते अपने साथ कहीं ऐसी छोटी बड़ी हस्तियों को लेकर गया जिनके जाने से एक ऐसा वैक्यूम पैदा हो गया है जिन्हें आने वाले कई सालों तक भरा नहीं जाएगा। ऐसे हर आदमी का तस्करा यहाँ पे करना मुश्किल है, लेकिन 4 ऐसे लोगों का जिक्र मैं आपके सामने करूँगा जो मेरे भी बहुत पसंदीदा है या मेरे फेवरेट्स में से है और अपने फील्ड के भी माहिर है। साथ ही उनके साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिन्हें अगर वो काबू पा लेते तो शायद इस अनहोनी से बचा जा सकता था। यूँ तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जिनका तस्करा भी मैं इसी अपने वीडियो के अंदर करूँगा कि मैं ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। यकीनन एक रोज़ हम में से हर एक को जाना है, लेकिन ये जाना इस तरीके से अगर हो कि आदमी को एकदम झंझोड़ कर रख दे या पीछे वालों को तकलीफ़ में और गमज़दा करके चले जाए, या जिसके लिए मानसिक तौर से जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तैयार ना हो, तो यकीनन ये हादसा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ करता है। सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का ज़िक्र आपके सामने करूँगा वो राहत इंदौरी साहब है, जो उर्दू के बहुत जाने माने और उर्दू के बहुत मशहूर शायर है। साथ ही हिंदी के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी कविताएँ कही है, फिल्मों के लिए भी नगमे लिखे हैं। राहत इंदौरी साहब 11 अगस्त 2020 को इस दुनिया से चले गए। राहत इंदौरी साहब जो हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ में रहे, चूँकि हमारा जो ये चैनल है ये हेल्थ से रिलेटेड है, इसीलिए हम चाहते हैं कि उन हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी या उनकी जो तबीयत थी या हालत थी उसके ऊपर भी कुछ जिक्र किया जाए, या जिन एडिक्शन से वो गुज़र रहे थे, जिन चीज़ों की उन्हें शौक़ था, अगर वो उस पर काबू पा लेते तो शायद इस अनहोनी से बचा जा सकता था। राहत इंदौरी साहब को जो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया वो कोरोना के चलते एडमिट किया गया, लेकिन जैसा कि हमें और आप सबको मालूम है, राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े पैमाने पर ड्रिंक किया करते थे, उन्हें शराब का शौक़ था, जिसकी वजह से उनका इम्यून पावर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। यही वजह थी कि जिस वक्त कोरोना के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोरोना के चलते पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। राहत इंदौरी साहब के साथ भी यही कुछ हुआ और जो उनकी मौत की वजह बनी, या जो कॉज ऑफ डेथ हम जिसे कहते हैं, डॉक्टर्स ने जो डिक्लेयर किया वो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट था। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है? जब कोरोना उन्हें हुआ तो लंग्स के अंदर उनके इन्फेक्शन हो गया, साथ ही उनका हार्ट जो था उसने काम करना बंद कर दिया। हार्ट का काम होता है कि वो ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, लेकिन राहत इंदौरी साहब का हार्ट उस तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते उनके फेफड़े और सांस की नालियों के अंदर पूरी तरीके से ख़राबी पैदा हो गई और उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते उनकी मौत हुई। और यही कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट उनकी मौत का सबब बना। वक्त रहते अगर राहत साहब अपनी जो उन्हें शौक़ था उस पर काबू पा लेते, या उन्हें जो शराब का शौक़ था, तो शायद इससे बचा जा सकता था। बहरहाल होनी को कौन टाल सकता है। राहत साहब का ये एक मशहूर शेर है जिस पर मैं उनकी बात को ख़त्म करूँगा कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। दूसरी जो पर्सनालिटी है जिसने हम सबको भी बहुत मुतासिर किया है, हम आप सब उनको बहुत चाहते हैं, एक बहुत ही नौजवान शख्स जिसका ताल्लुक़ फ़िल्म इंडस्ट्री से था। सीरियल्स तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन पवित्र रिश्ते से इसने जो है फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर या स्क्रीन के ऊपर इसका आगमन हुआ और उसके बाद जो है वो मूवीज़ के अंदर भी काम करने लगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मासूम चेहरा सुशांत सिंह राजपूत। Sushant Singh Rajput, the ever smiling boy, a boy who couldn't sleep for more than 2 hours. He had said in an interview कि 2 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पाता, मेरी आँख खुल जाती है और उसके बाद मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन फिर नींद नहीं आती। He thought ये कुछ अजीब तो नहीं है? So he went to a doctor and got himself checked to make sure that everything was okay and he had no health issues. और डॉक्टर ने कहा कि he was just extremely high. जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, अभी सुशांत सिंह राजपूत खुद कह रहे हैं कि वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाते थे। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत का सबब जो बना वो डिप्रेशन था। ये डिप्रेशन क्या है? 2 घंटों से ज़्यादा नहीं सो पाते थे। यही अलामत जो है या इससे मिलती जुलती अलामत डिप्रेशन के मरीज़ के अंदर पाई जाती है। डिप्रेशन
कुछ खो देने की और उदासी की उस कैफियत का नाम है जिसमें आदमी को ये महसूस होता है कि अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरा करियर, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाहने वाले, या कुछ बाकी नहीं बचा है। जब आदमी इस कैफियत के अंदर चला जाता है, इस फीलिंग के अंदर चला जाता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो आखिरी वो स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो जाता है जो शायद ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। और वही सुशांत सिंह राजपूत ने भी किया। वो पूरी तरीके से जो है वो डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि सब कुछ अजनबी सा हो गया है और सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, और यही वजह है कि फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। डिप्रेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर कई वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर और दो चार लोगों को कवर करना है, इसीलिए मैं सिर्फ एक बात डिप्रेशन के ताल्लुक से कहूँगा। अगर किसी को डिप्रेशन का एहसास हो रहा है या किसी को ये एहसास हो रहा है कि उसका सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो वो सिर्फ एक काम करे तो वो डिप्रेशन पर काबू पा सकता है, और वो काम है ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। जी हाँ, जो खुदा है, ऊपर वाला है, उसके साथ में आदमी जो है वो उसका शुक्रिया अदा करे। तो हम अगर उसका शुक्र अदा करेंगे तो आदमी बहुत हद तक जो है वो डिप्रेशन पे काबू पा सकता है। एक एक चीज़ को याद करे जो हमें मिली है, जो नहीं मिली है उसका गम ना करे, जो मिला है उसको याद करे और उस पर जो है वो शुक्र अदा करे, तो डिप्रेशन पर पूरी तरीके से आदमी काबू पा सकता है। ऋषि कपूर साहब सौदा करने वाला दिखता है। अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बा से। अब तुम ही ले लो, 2 सेकंड में पार्टी बदल लोगे अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हारी फैमिली से बात करवाता हूँ। ऋषि कपूर साहब, जी हाँ, तीसरी यही वो शख्सियत है जिसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वजह थी जो उनकी मौत का सबब बनी। ऋषि कपूर साहब 30 अप्रैल 2020 को 66 बरस की उम्र में इस दुनिया से चले गए। सैकड़ों मूवीज़ जो उन्होंने बनाई हैं, जिसके चलते उन्होंने हमें इंटरटेन किया है, वो हमेशा हमें याद रहेंगी, और उन्हीं मूवीज़ के चलते ऋषि कपूर साहब भी हमेशा इस दुनिया के अंदर याद रखे जाएंगे। ऋषि कपूर साहब को जो बीमारी थी वो कैंसर या ल्यूकेमिया था। ल्यूकेमिया ये कैंसर की एक किस्म है जिसे आमतौर पर ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया में WBCs की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो दूसरे सेल्स होते हैं ब्लड के, RBCs और प्लेटलेट्स, वो पूरी तरह से जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसी के चलते जो बोन मैरो है वो ल्यूकेमिया के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर एक सीवियर पेन होता है, दर्द की शिकायत पेशेंट को होती है। और यही जो है वो ऋषि कपूर साहब के साथ भी हुआ, और यही ल्यूकेमिया उनकी मौत का सबब बना। ल्यूकेमिया के जो कारण है उसमें स्मोकिंग से लेकर फैमिली हिस्ट्री तक के ये बहुत सारे काउजेज है जो ल्यूकेमिया के लिए काउंट किए जा सकते हैं। जो कैंसर के जो काउजेज तुम्हें और हमें मालूम है, जनरलाइज जो काउजेज है, अगर इनसे बचा जाए तो बहुत हद तक के जो है वो कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। ऋषि कपूर साहब ने अपना ट्रीटमेंट हिंदुस्तान से लेकर न्यूयॉर्क USA तक के किया, लेकिन बदकिस्मती से आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। इरफान खान, लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। बिहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। जी हाँ, चौथी पर्सनालिटी जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहेंगे वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर इरफान खान है। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत का जो सबब बना वो न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था। अगेन कैंसर एक बड़ी पर्सनालिटी को इस दुनिया से लेकर गया। इरफान खान की एक्टिंग के बारे में तो बहुत सारे लोग जिक्र करेंगे, लेकिन जहाँ तक न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का ताल्लुक है, ये एक ऐसा कैंसर होता है जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं उनमें एक तरह की ट्यूमर या गाढ़ बन जाती है, जिसे न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर कहा जाता है। बॉडी के अंदर अलग अलग मुकामात है या अलग अलग ऐसे ऑर्गन्स है जिसके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर पाया जा सकता है, जिसमें लंग्स से लेकर इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, अपेंडिक्स है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें ये कैंसर हो सकता है। यही इरफान खान के साथ भी हुआ। इरफान साहब ने हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक
बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो आज इस दुनिया में नहीं है। यही वो 4 शख्सियत थी जिनके बारे में मैं चाहता था आपसे डिस्कशन करूं। एक आखिर में सिर्फ इतना ही कहकर आज की ये बात ख़त्म करूंगा कि मौत वो है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत वो है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। थैंक यू।